श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिओम नारायण नारायण। अष्टावक्र गीता प्रकरण 10वां। तृष्णा ही बंध है, प्रौढ़ वैराग्य द्वारा वीत तृष्णा ही मुक्ति है। सूत्र पहला अष्टावक्र जी वाचवे हैं। अष्टावक्र जी बोल रहे हैं अभी। अनुवाद। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, वैर स्वरूप काम को और अनर्थ से भरे अर्थ को त्याग कर और दोनों के कारण रूप धर्म को भी छोड़कर तू सबकी उपेक्षा कर। व्याख्या। 9वें प्रकरण में अष्टावक्र जी ने कहा कि यह संसार द्वंद्वात्मक है, जिसमें शांति है। फिर से पढ़ते हैं। 9वें प्रकरण में अष्टावक्र जी ने कहा है कि यह संसार द्वंद्वात्मक है, जिसमें शांति है ही नहीं, अतः इसकी उपेक्षा करने से ही शांति प्राप्त हो सकती है। वासना का त्याग ही उसके प्रति उपेक्षा है। इस प्रकरण में अष्टावक्र जी कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति में काम दुश्मन के समान है। जहां काम अर्थात कामना है, वहीं संसार है, तथा अर्थ अथवा धन संपत्ति तो अनर्थ का कारण है ही। संसार के सारे अनर्थों के मूल में कामना और अर्थ ही है। इन दोनों की अपेक्षा से ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। यहां पर भी अष्टावक्र ने छोड़ने की बात न कहकर उनके उपेक्षा की बात कहते हैं कि न ये प्रशंसनीय है न निंदनीय, बल्कि उपेक्षा के योग्य है। आत्मज्ञानी को इनकी उपेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि निंदा व प्रशंसा दोनों में कामना ही है, जो वैर स्वरूप है। साथ ही अष्टावक्र जी इन दोनों के कारण रूप धर्म की भी उपेक्षा करने की बात कहते हैं। शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को महत्व दिया है। संसारी व्यक्ति को प्रथम 3 का सेवन करते हुए मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि वही जीव की अंतिम स्थिति है। किंतु मोक्ष प्राप्ति से ध्यान को हटाकर बाकी 3 का सेवन करते रहना ही भोगवादी दृष्टि है, एवं मोक्ष का ध्यान रखकर इसका सेवन करना धर्म सम्मत माना गया है। अष्टावक्र जी आत्मज्ञानी जनक को मोक्ष प्राप्ति हेतु काम और अर्थ के साथ ऐसे धर्म की भी उपेक्षा करने को कहते हैं, क्योंकि ऐसा धर्म भी धर्म नहीं है। यह भी बंधन का कारण है। यह भी साधन मात्र है। यह भी साधन मात्र था। सिद्धि मिलने पर सभी साधन छोड़ देने चाहिए, तभी होती है परम स्वतंत्रता, परम मुक्ति। तभी होती है परम स्वतंत्रता, परम मुक्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिओम नारायण।